Hello class 11th. This is the first lecture of class 11th. Starting from basic maths. So I am starting from basic. First topic is number system. Number system. I think without numbers life is not possible. तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे नंबर की बात करेंगे. आई थिंक कि आप लोगों को ये आता होगा, लेकिन 11th की मैथ्स स्टार्ट करने से पहले हमें हर एक बेसिक का नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपको बेसिक पार्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो मैथ्स आपकी मुट्ठी में होगी. ठीक है. कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में ये बेसिक मैथ्स आपके बहुत काम आती है. तो 11th की जो शुरुआत है हम इस वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं. और आई थिंक कि जो मैं बता रहा हूँ आपको आता होगा, बट इसको इग्नोर ना करें. जैसे जैसे अपना बेसिक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नया आया है. ठीक है. तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर. आई थिंक कि ये सभी को पता है. नेचुरल नंबर के बारे में सबको पता है कि सर स्टार्टिंग 1 से होती है. तो ऐसे नंबर सिस्टम जो क्या काउंटिंग है कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं. तो ये आपका नेचुरल नंबर हो जाता है. और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से. डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से. ठीक है. और अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ, दूसरा नंबर सिस्टम है होल नंबर. होल नंबर कोई नई चीज़ नहीं है. अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है. और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से. तो डब्ल्यू जो है 0 1 2 3. ठीक है. अप टू डॉट 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 चला जाता है. ये सारे के सारे नंबर होल नंबर हो जाते हैं. ठीक है. आई थिंक नेचुरल नंबर और होल नंबर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स की. इंटीजर्स का जो डिनोट किया जाता है, इसको या तो आई से करते हैं या फिर इसको जेड से डिनोट किया जाता है. हाँ, सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है. ठीक है. यहाँ कहीं 0 है. ठीक है. इधर जाओगे तो आप 1 2 3. ठीक है. इधर पॉजिटिव नंबर. और इधर लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2 इस तरह से नेगेटिव नंबर आएंगे. तो इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 0 -1 -2 -3. ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स में ये जो 1 2 3 4 है, एक्चुअली में इनको एक नेचुरल नंबर ही एक तरह से, या फिर हम इसको आई पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं कि ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट तक, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है. तो हम इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. और इधर -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिट तक इनको आई नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. और 0 अपने आप में 0 नेगेटिव, और 0 एक इंटीजर है. ठीक है. तो ये कुल मिलाकर के इंटीजर्स हैं. और इनको हम, और या आई प्लस की जगह जेड प्लस भी लिख दोगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव भी लिख सकते हो तब भी नेगेटिव इंटीजर. ठीक है.
तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 अप टू माइनस इनवर्ट और इधर प्लस इनवर्ट, ये सारे के सारे इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और याद रखिएगा रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ये वो नंबर सिस्टम है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे क्या 1/2, 3/4, 5/2। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कोई नई चीज नहीं है, क्यू डैश से या क्यू पावर सी से डिनोट किया जाता है, क्यू पावर सी, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई, पाई की, और याद रखना इरेशनल नंबर की कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज अप्रॉक्स होती है। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, इन नंबर्स की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, ऑलवेज अप्रॉक्स वैल्यू निकलती है, इसलिए इन नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये आता है, अगर पाई को आपको पता है 3.14 और आगे भी कुछ बहुत सारी चलता जाता है, कभी फिनिश नहीं होता है, लेकिन अगर किसी ने लिख दिया 3.14 क्या है, ओनली 3.14 लिखा, 3 पाई नहीं लिखा उसने, 3.14 लिखा, तो आप कह दोगे कि सर 3.14 इट इज ए रेशनल नंबर, बट पाई इज इरेशनल नंबर। आ रहे बस ई का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.73 के लगभग होता है। अगर किसी ने कहीं पर 2.73 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको बोल दो कि सर इट इज़ ए रेशनल नंबर, बट कहीं पर ई लिखा हुआ है तो उसको बोलोगे ई रेशनल नंबर, 2.73 इज ए रेशनल नंबर। ऐसा नहीं कि सर 2.73 तो ई की वैल्यू होगी, अरे ई की एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, तो अगर किसी ने 2.73 लिखा इसका मतलब उसने उस नंबर को एग्जैक्ट लिखा है, इट इज़ ए रेशनल। बट अगर किसी ने ई लिखा है इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स हम लिखते हैं इसको, तो उसको वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक रेशनल इरेशनल आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर, तो रियल नंबर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जब आपके पास रेशनल और इरेशनल दोनों मिल जाते हैं तो आपका रियल नंबर बन जाता है। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन सारे के सारे नंबर से ऑल रियल नंबर को शो करती है। यहाँ कहीं 0 1 2 और इनके बीच में देखो 0.001 0.002 0.003 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स। तो ये माइनस इन पॉइंट से प्लस इन पॉइंट तक के सारे नंबर को इंक्लूड कर लेता है। हम जितने भी नंबर्स की बात करते हैं वो सारे के सारे हम किसकी बात करते हैं, वो हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो माइनस इन पॉइंट से प्लस इन पॉइंट तक जितने भी नंबर आ जाते हैं 0.000000001 0.0000050 इट इज सॉल्व, जितने भी नंबर है नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे के सारे कैसे हो जाते हैं रियल नंबर। ठीक है, नाउ इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, 50 250 100 2500,
जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, इवन नंबर का एग्जांपल लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 2 के टेबल बोलते जाओ। इवन नंबर की बात करता हूँ तो 3, 6, 9, 12 नहीं, सॉरी सॉरी। ऑड नंबर की बात करता हूँ तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह के नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड। तो इवन नंबर और ऑड नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और वो नंबर 1 से और डिविजिबल हो इटसेल्फ। दोज नंबर ग्रेटर देन 1 डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो, एंड जैसे कि 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 3 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं ये 6 ले लेता हूँ तो 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ डिविजिबल हो, नॉन एज ए प्राइम नंबर। समझ में आ गई होगी बात, सही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एक्चुअली में एक पेयर होता है 2 प्राइम नंबर्स का जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे 2 ट्विन प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ 3 और 5। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और दोनों का डिफरेंस कितना है 2। यहीं पर ले लेता हूँ अगला एग्जाम्पल 5, 7। 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, दोनों का डिफरेंस 2। नेक्स्ट 11 एंड 13। 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो ऐसे प्राइम नंबर का ट्विन नाम से पता चल रहा है जुड़वा, यानी कि 2 नंबर जुड़ा, एक जोड़े में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आई थिंक कि इस तरह का नंबर सिस्टम आपको समझ में आया है। और कंपोजिट नंबर कोई बड़ी बात नहीं, जिसके मल्टीपल्स 2 से ज़्यादा, कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो। जैसे 25 को मैंने लिख दिया 5 × 5, 50 को लिख दिया 2 × 5 × 5। तो ये सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो जाते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये हुआ आपके नंबर सिस्टम पर बात, ठीक है। पहला टॉपिक था। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आई थिंक कि मैंने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बताई, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। सेकंड जो टॉपिक आता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सी जगह काम आता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में। डिविजिबिलिटी टेस्ट कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? वो नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट इवन हो या 0 हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2, 5, 7, 6 और भी कुछ भी ले लो, 2500।
ये यूनिट प्लेस देखिए, ये यूनिट प्लेस क्या है, इवन है, इवन है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा 100%। यूनिट प्लेस क्या है, 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी यूनिट प्लेस इवन हो या यूनिट प्लेस 0 हो, तो वो इजीली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट में लेता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा उसमें जितनी भी डिजिट दे रखी हैं उन सब का सम कीजिए और वो उन सब का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, कोई एग्जांपल ले लिया, चलो कुछ भी ले लो, 378। अब मैं क्या करता हूँ, 3 + 7 + 8 करता हूँ, तो आई थिंक ये 18 बन रहा है। 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लिया 2571, इसको मैं जोड़ दिया 2 + 5 + 7 + 1, ये आ रहा है 15, आई थिंक 7 7 4 2 15। ये कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 15, तो 2571 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसका हर डिजिट, सारे डिजिट को आपस में सम करते हो और वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आपका डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4, याद रखिएगा कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 4 यानी कि 4 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट लास्ट की। जैसे मैंने लिखा 3 2 4 8, आगे की क्या डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लास्ट की इन दोनों डिजिट से मतलब है। 4 8 ये 4 से डिविजिबल है या 48 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर एक और डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी का एक और ये बता सकते हो कि लास्ट 2 डिजिट्स 0 हो गई, या फिर जैसे 3500, ये लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 3 हो गई, तब भी ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि जो लास्ट की दो डिजिट दी गई है वो 4 से डिविजिबल हो या लास्ट की दोनों डिजिट 0 हो, तो वो नंबर इजीली 4 से डिविजिबल हो जाता है। आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करें डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबल बाई 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। जैसे 250 5675, ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से डिविजिबल तभी होता है जब लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर इजीली 5 से डिविजिबल हो जाता है। इसको आप आसानी से 5 से डिविजिबल कर सकते हो। ठीक है, तो आप नंबर देख करके ये बता सकते हो कि ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। बस शर्त है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि लास्ट डिजिट या तो 5 आनी चाहिए या 0 आना चाहिए। 0 और 5 के अलावा अदर कोई नंबर्स आ रहा है, अदर कोई डिजिट आ रही है, तो आप बोल दोगे कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। यहीं पर अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ, डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हैं तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2520। ठीक है, अगर मैं 2 से डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ तो आप लोगों को ये पता है कि सर
यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, यूनिट प्लस 0 आ रहा है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2। नाउ अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे, 2 + 5 + 2 + 0, तो ये हो जाएगा सम 9, और 9 इज डिविजिबल बाई 3, सो 2520 इज डिविजिबल बाई 6। आ गई बात समझ में? तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए उस नंबर का 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, कंपलसरी है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है वो है आपकी डिविजिबल बाई 11 या डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी नंबर डिविजिबल 11 से कब होगा? याद रखिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 13156। अगर इवन और ऑड प्लेसेस में जो यूनिट हैं उनका आप सम करते हो, सॉरी डिफरेंस निकालते हो, और वो जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू या तो 0 आ रही हो या मल्टीपल्स ऑफ 11 आ रहा हो, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 1 है ऑड प्लेसेस पे, फिर नेक्स्ट 1 है, फिर 6 है, तो 1 + 1 + 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर हम इवन प्लेसेस पे बात करते हैं। इवन प्लेसेस पे आपके पास है 3 और 5, तो 3 + 5 करोगे तो मिलेगा आपको 8। और आई थिंक कि 8 - 8 आप सब लोग जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 - 8 इज 0। तो इस नंबर के इवन और ऑड प्लेसेस का जो सम है उसका जो डिफरेंस है, इवन प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या मल्टीपल्स ऑफ 11 आ जाए। मल्टीपल्स ऑफ 11 आ जाए तो वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में केवल 2 चीज़ों पे बात की कि व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट, हाउ टू डिविजिबल बाई 2, हाउ टू डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 11। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है ना। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठाएंगे और इस बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, बट फिर भी हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ठीक है। हर बच्चे को समझाना चाहिए। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी।